नमस्कार। क्या ऊंचे सुर लगाना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो चलिए आज इस मुश्किल को आसान बनाते हैं और समझते हैं तार सप्तक में महारत हासिल करने का सही तरीका। चलिए सबसे पहले एक वादे से शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सही तरीके से रियाज करने पर आवाज सच में खुलती है, उस पे कंट्रोल बढ़ता है और आवाज में जो एक पतलापन होता है वो कम होकर वजनदार लगने लगती है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 5 आसान हिस्सों में पूरे प्रोसेस को समझेंगे और ऊंचे सुरों पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। सबसे पहले जरा इस राज से पर्दा उठाते हैं कि ये तार सप्तक आखिर है क्या चीज। कई लोग तो इसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है ऊंचे सुर। बस म्यूजिकल स्केल के हाई नोट्स को ही तार सप्तक कहते हैं। और ये हैं वो सुर, ऊपर के सा से शुरू होकर अगले सप्तक के सा तक। इन्हीं सुरों से हमें दोस्ती करनी है, इन पर अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, अब रियाज शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है, और ये तैयारी बहुत बहुत जरूरी है। इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, तो रियाज करें कब? देखिए, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। या तो सुबह खराज यानी कि नीचे के सुरों का रियाज करने के बाद करें, क्योंकि तब गला वार्म अप हो चुका होता है, या फिर शाम को करें जब पेट हल्का हो। रियाज कर शुरू करने से पहले ये 3 नियम समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। पहला, कम से कम 20 मिनट गले को वार्म अप करना ही करना है। दूसरा, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सपोर्ट गले से नहीं पेट से यानी डायफ्राम से लेना है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वो 5 स्टेप्स जो आपकी प्रैक्टिस का तरीका और आपकी गायकी दोनों बदल सकते हैं। ये रहे वो 5 स्टेप्स। हम एक एक करके इन सब को समझेंगे। इनसे ना सिर्फ आवाज में ताकत आएगी, बल्कि कंट्रोल भी कम माल का हो जाएगा। पहला स्टेप और उसका ये मूल मंत्र, आवाज को ऊपर फेंकना नहीं है, जोर नहीं लगाना है, उसे बस सांस के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठने देना है। फर्क आपको खुद महसूस होगा। स्टेप नंबर 2, वॉवल प्रैक्टिस। हर ऊंचे सुर पर आ, ए, ई जैसे स्वरों का अभ्यास करना है। जैसे सा पर आ, रे पर ए। ऐसा करने से गला टाइट नहीं होता, वो खुला रहता है और आवाज आसानी से निकलती है। तीसरा स्टेप है मींड, यानी एक सुर से दूसरे पर फिसलना, बिल्कुल मक्खन की तरह, बिना किसी झटके के। इससे आवाज में बहुत खूबसूरत लचीलापन और स्मूथनेस आती है। अब आता है चौथा स्टेप, और ये बहुत बहुत जरूरी है, स्केल पर नीचे उतरना। लोग अक्सर ऊपर चढ़ने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कंट्रोल, असली पकड़ नीचे उतरते हुए ही बनती है। और फाइनली 5वां स्टेप, ठहराव। ऊपर के सा को कम से कम 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है, गला एकदम ढीला और सारी ताकत पेट से। यहीं से आपके सुरों में वो स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या करना है, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। रोज रोज सिर्फ ऊंचे सुर गाना, गले में खिंचाव महसूस करना, दर्द के बावजूद रियाज करना या पानी कम पीना, ये सब आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कितना रियाज करना है। देखिए, जोश जोश में बहुत ज्यादा नहीं करना। शुरू में बस 5-7 मिनट काफी हैं। फिर धीरे धीरे 15 दिन बाद इसको 10-12 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सही से किया जाए तो फायदा क्या होगा और कब होगा? चलिए देखते हैं। यकीन मानिए, असर सिर्फ 21 दिनों में दिखने लगेगा। हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बस सही तरीके से रोज की गई मेहनत का नतीजा है। और ये रहे वो बदलाव जो महसूस होंगे। ऊंचे सुर लगाना आसान हो जाएगा, आवाज में वजन आएगा, सुर ज्यादा स्टेबल होंगे, और सबसे बड़ी बात, वो जो एक डर होता है ना ऊंचे सुरों का, वो मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो रास्ता तो अब साफ है, एक एक स्टेप पता है। अब आखिरी सवाल बस एक ही है, इस 21 दिन की चुनौती को स्वीकार करने और अपनी गायकी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए कौन कौन तैयार है?